फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 ले लेते हैं। 8 क्या है भाई, ये देख लेते हैं। 8 को भी हम लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है और क्वेश्चन नंबर 9 ये है। अब मेरी बात को गौर से सुने भाई लोग, मेरी बात को गौर से सुने। ये दिया गया है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हटाता हूं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा भूल जाइए। यहां पर हमने रख दिया। इस क्वेश्चन को मैं इधर ले आता हूं, यहां पर रख दिया हमने। अब जो क्वेश्चन दिया है ना, उसको पहले समझिए, पहले क्या बोल रहा है ये। ये कह रहा है आपसे कि cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया है यहां पे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। इसको समझ आया। अब इसको जो हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गौर से सुने इसको। जो आपका यहां पे इसका जो है ना, आप cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगेगा। तो cos 12 डिग्री और प्लस cos 132 डिग्री को हम यहां पे साथ में रखते हैं। अब प्लस यहां पे लिखेंगे cos 84 डिग्री और प्लस cos 156 डिग्री, इसको एक साथ रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है कि cos c प्लस cos d प्लस में रहेगा तो आल पॉजिटिव cos के साथ रहेगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला गौर करें। 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओके, इसी तरह से इसका आएगा 2 cos 84 है, 84 प्लस 156 डिवाइड 2 इंटू cos 156 माइनस 84 डिवाइड 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सुना मेरी बात, इसके बाद समझने वाली चीज है। आप इसका जब डिवाइड करेंगे 2 cos, आप 132 प्लस 12 ऐड करेंगे तो यहां पे 4 आएगा, यहां पे आपका 4 आएगा, यहां पे 1 आएगा। 144 का अगर हाफ करते हैं तो 144 का अगर हाफ करते तो 72 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत। इनटू cos लिख लीजिए, यहां पे 132 में से 12 माइनस कर देंगे तो आपका 20 आएगा, 120 आएगा। 120 के हाफ अगर आप करते हैं तो आपका कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यह भी कंप्लीट। इसके बाद प्लस 2 cos, अब यहां पर समझेंगे 84 प्लस 156 अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 84 प्लस 156 ऐड करते हैं तो आपका आएगा, ऐड करने पर 6 0 8 और 5, 8 और 5 13, 13 एक 15, 0 5 कैरी और आपका 1 6 6, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, देखिए 156 डिवाइड प्लस 84, तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे 8 और 5 13, एक 14 के 4 हासिल 1 और 240, 240 का अगर हाफ अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, 120, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है ना। 120 आएगा, कितना आएगा, 120 आएगा। अब सुनना मेरी बात, 120 आएगा मतलब 240 का अगर हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। इसको करेंगे तो cos 156 में से जो है आप 84 जब माइनस करेंगे तो 84 माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका, डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा cos 36। क्या आएगा, cos 36, ये डिग्री में है। अब जब यहां पे आपको समझ में आ ही गया है तो आपको पता है कि cos 72 का वैल्यू कितना होता है, cos 72 का वैल्यू होता है रूट में 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। रूट में 5 माइनस 1 बाई 4
इसका आपका आ जाएगा 1/2 और इसका आपका आ जाएगा 2 कॉस। देखिए कॉस 120, तो कॉस 90 प्लस अगर 30 मैं कर देता हूं, 90 प्लस 30 बराबर, तो आपका जो है साइन में आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसमें अगर आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 36 है, तो कॉस 36 का अगर वैल्यू मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 72 और कॉस 36, प्लस माइनस का बस अंतर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट में 5 प्लस 1 आपका 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से इस 2 के कैंसिल कर दीजिए। यहां पे आप क्या बचेगा, यहां पे बचेगा आपका रूट में 5 माइनस 1/4 और यहां पे आपके क्या बचेगा, यहां पे आपका बचेगा रूट में 5 प्लस 1/4 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझे मेरी बात, जब इसको आप सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या आपका आएगा, देखिए इसको जब तोड़ेंगे आप तो रूट में 5/4 माइनस 1/4 और ये जब अंदर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस रूट में 5/4 और यहां पे क्या आएगा माइनस 1/4, ठीक है, माइनस 1/4। प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा माइनस 2/4, 1/2 आएगा, माइनस 1/2 क्या आएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, माइनस 1/2। बोले तो आपका जो है ऑप्शन सी दे रहा है। क्या ऑप्शन दे रहा है आपका, ऑप्शन आपका सी देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है cos 12 प्लस cos 130, इसको हमने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया और उस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन को जो बारीकी से समझे, क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं आएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां तक समझ आ गया, ठीक है।